एक्सेल सीखने की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला टॉपिक आज का। अगर आपको यह लग रहा हो कि मैं प्रोफेशनल हूं और बहुत अच्छे से एक्सेल को यूज कर लेता हूं, तो आपका ये भ्रम टूटता हुआ नजर आएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आगे के वीडियो में उस डॉलर की कहानी मेरे जुबानी, आप में से बहुत सारे प्रोफेशनल भी कभी ऐसे इधर खींच रहे होते हैं तो कभी इधर खींच रहे होते हैं, ये सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो रहा होगा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक्सेल का सेल रेफरेंस, इसी का नाम फॉर्मूला रेफरेंस। मतलब यहां पे अगर आपको डेटा दिख रहा है, इसमें मुझे नेट इनकम निकालना है, तो जितना आया माइनस जितना गया। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपने एंटर प्रेस कर दिया और आपको सिखाया गया है फॉर्मूला को क्या कर दिया जाए, कॉपी कर दिया जाए। आपने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, आपने नेट इनकम निकाल लिया। ये जो आपने अभी काम किया है ये क्या है बता देता हूं। ये एक्सेल का जो सेल रेफरेंस 3 टाइप का होता है, उसमें से ये पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ये रिलेटिव रेफरेंस है। इसमें जब आप किसी फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में, या तो रो में या तो कॉलम में कॉपी कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है चेंज। इसका मतलब अगर मैंने यहां पे 10 लिखा, यहां पे 20 लिखा और इक्वल टू लगा के इसे लिया, प्लस का सिंबल लगा के इसे लिया और नीचे कॉपी करूंगा, तो रो बदलेगा। देखो, ये देखो, रो बदलता जा रहा है ना। बट इसको अगर मैं दाएं तरफ कॉपी करूंगा, देखो ये पहले F था, अब ये हो गया G। देख रहे हैं, यहां पे राइट हैंड साइड में कॉलम मूव होता जा रहा है और टॉप टू बॉटम में रो बदलता जा रहा है। दैट मीन्स 50-60% जो आप एक्सेल में सेल रेफरेंस देखते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है रिलेटिव। जैसे कि ये रेफरेंस आपका है रिलेटिव। अब यहां देखो, जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं, गलती हो जाएगा। इक्वल टू लगाया, टोटल सेल्स का मतलब गुना, इतना कमीशन निकालना है। एंटर प्रेस कर दिया, निकल गया। लेकिन जब मैं कॉपी करूंगा, कौन सा रेफरेंस चला, रिलेटिव, वो तो बदल जाएगा साहब। देख लीजिए एरर क्यों, क्योंकि पहली बार में इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, बट दूसरी बार में यहां से सेल तो मूव होकर नीचे आना चाहिए था, बट ये सेल मूव नहीं होना चाहिए था, जो कि रिलेटिव रेफरेंस के केस में वो तो हो गया। देखो, उस सेल को छोड़ के नीचे भाग गया। यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा काम आएगा, दूसरा वाला, जिसका नाम है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्सेल में कांस्टेंट, ना तो रो बदलेगा ना ही बदलेगा कॉलम, जो है सो है, वहीं का वहीं फिक्स। तो फ्रीज करने के लिए एक्सेल में आप यूज करते हैं डॉलर का सिंबल। यही डॉलर की कहानी आज। और इस डॉलर को आप यूज करेंगे F4 से लगाएंगे, खुद मैनुअली मत लगाते रहना शिफ्ट के साथ, गलत तरीका। F4 से। तो कर्सर मैंने यहां रखा, अब मैं लगा रहा हूं एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे प्रेस करूंगा मैं F4। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ F4, एंटर प्रेस, और अब ये चला आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस। देख लीजिए, हर जगह एक सेल ऐसा होगा जो कि फिक्स ही होगा, वो है आपका B3। B3 बदल नहीं रहा है और इधर वाला रिलेटिव है, तो ऑफ कोर्स बदल रहा होगा। यहां पे फ्रेज का कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट, वहीं के वहीं। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं $A $1 और फिर लिख रहा हूं मैं $A1 और अब लिख रहा हूं A$1, इन तीनों में फर्क है। इस वाले में ना तो कॉलम बदलेगा ना बदलेगा रो, बट इस वाले में बदलेगा। यहां कॉलम नहीं बदलेगा, देखिए एक आगे डॉलर लगा हुआ है, लेकिन रो बदलेगा क्योंकि 1 का आगे डॉलर नहीं लगा हुआ है। तीसरे वाले में यहां A से B पे जाएगा क्योंकि एक आगे डॉलर नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ, कॉलम यहां पे बदलेगा बट रो नहीं। अगर आप ध्यान से बारीकी से देखेंगे तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कॉलम हेडर और रो हेडर दोनों लिए हैं, और इसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा मैं कौन सा, तीसरा रेफरेंस, जिसका नाम है मिक्स्ड रेफरेंस। और यहां मिक्स्ड रेफरेंस चलाने के लिए बहुत आसानी से सिखाने की कोशिश की। मैं यहां पे कर्सर रखूंगा और मैं इसको बोलूंगा इक्वल टू, पहले इस सेल को पिक करूंगा। क्या यह अकेला मेंबर है, नहीं, बहुत सारे मेंबर हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे C से D E F के तरफ जाना है, मतलब लेफ्ट टू राइट मुझे जाना है, तो मुझे कॉलम को रखना होगा फ्री, जिससे कि मैं C कॉलम से D कॉलम पे जा सकूं। तो मैंने ऐसे प्रेस किया, अभी तो दोनों तरफ डॉलर लग गया। एक बार और F4 प्रेस किया, अब देखिए C के आगे से डॉलर हट चुका है, जिससे कि मैं C से D E पे जा सकता हूं। हो गया काम। और रो को कर दिया फ्रीज, जिससे कि मैं 12वें से 13वें रो पे नहीं जाना चाहता हूं, इसको थोड़ी छोड़ना चाहता हूं। 1 1 जा, 1 2 जा, 1 3 जा, ऐसे चलेगा ना। फिर इनटू लगाइए, फिर इसको पकड़िए,
अकेला होता तो फ्रिज कर देते, नहीं बहुत सारे हैं। और वो किधर है? रो में है। तो रो के तरफ जाने वाला रास्ता हमें चाहिए फ्री, और कॉलम इस बार चाहिए फ्रिज। F4 अभी नहीं, अभी भी नहीं, अब फ्री। कौन सा हुआ फ्री? 13 को कर दिया फ्री, मतलब आपने रो को कर दिया है फ्री, जिससे कि आप 13 से 14 15 पे जा सकते हैं, लेकिन B से C पे नहीं जाना चाहते, इधर से इधर थोड़ी आना चाहते हैं। तो आप नीचे मूव करोगे और आपका काम हो चुका है। एक ही फॉर्मूला में कंट्रोल D फिल डाउन, कंट्रोल R फिल राइट। ये देखिए कितना बढ़िया लॉजिक आपके सामने, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि एक एग्जांपल और समझा देता हूं। अब यहां पे देखिए, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च की वैल्यू, और यहां पे assumption रेट दिया हुआ है। मैंने क्या करना है, यहां पे जाना है, इक्वल टू लगाना है, इसको लेना है। क्या ये अकेला है? नहीं, अभी तो सिखाया। और भी मेंबर्स हैं। मेंबर किधर की तरफ है? कॉलम की तरफ है, तो उसको फ्री रखो कॉलम को। यहां पे F4 कॉलम को कर दिया फ्री, और मल्टीप्लाई साइन लगा दो, फिर पकड़ो इसे। क्या ये अकेला मेंबर है? नहीं। किधर की तरफ इसमें मेंबर है? नीचे की तरफ है। रो की तरफ हमें जाना होगा, तो रो को रखना होगा फ्री और कॉलम को करना होगा फ्रिज। मैंने कहा रो को फ्री और कॉलम को फ्रिज। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी भी ऐसे और ऐसे ही पहले खींच के देखते हैं। फॉर्मूला लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अब लगा दो, इधर डॉलर तो फिर इधर डॉलर, गलत अप्रोच। यहां पे एंटर प्रेस, कंट्रोल D कंट्रोल R। कैसा लगा? ये है आपका एक्सेल फॉर्मूला रेफरेंस, और ये जो अभी कॉन्सेप्ट बताया हूं, इसकी डिपेंडेंसी पूरे कोर्स में रहेगा। चाहे वो नेक्स्ट टॉपिक हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, या आगे आने वाले हर एक कॉन्सेप्ट में ये रिलेटिव, अब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अब ऐसे ऐसे खींच खींच के देखने की जरूरत अब आज के बाद नहीं पड़नी चाहिए, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ही इन डेप्थ, इन सीक्वेंस लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं, हमसे हाइब्रिड मॉडल पे जुड़ना चाहते हैं, लाइव कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे करियर गाइड से जुड़ सकते हैं, वो आपको सही सजेशन आपके करियर को लेकर दे रहे होंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।